बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। डियर व्यूअर्स, ये जो चैनल है डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर, ये आपका अपना चैनल है और इस पे जो मैं कंटेंट आपको देता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि जो बेस्ट चीज़ है अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से वो आपको दी जाए और वो रिलेट करे आपके जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, सोशल हैं, इकोनॉमिक हैं, साइकोलॉजिकल हैं, पर्सनल हैं, उनके सोल्यूशन के साथ रिलेट करें। मेरी जो भी मैं आपको अपनी फाइंडिंग्स दे रहा हूँ वीडियोस की शक्ल में, और वो आपके किसी काम आ सके। उम्मीद बल्कि यकीन मुझे यही है कि आपको इंशाअल्लाह ताला चीज़ें समझ भी आती हैं, आपके फीडबैक्स भी आते हैं, वो इनकरेज करते हैं मुझे इस चीज़ पे कि मैं इस चीज़ को और बेहतर करूँ। आपके कमेंट्स आते हैं, वैल्यूएबल कमेंट्स, तो मैं इस चीज़ को कोशिश करता हूँ कि और बेहतर करूँ। इसके अलावा मेरा जो बेसिकली फील्ड है वो काउंसलिंग है। काउंसलिंग चाहे मैरिज काउंसलिंग है, चाहे आपकी प्रोफेशनल काउंसलिंग है, चाहे एजुकेशनल काउंसलिंग है, काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, साइकोलॉजिकल है, काउंसलिंग आपको जो है वो थ्रू कंसल्टेशन में प्रोवाइड करता हूँ। और इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपना हॉरोस्कोप बनवाने में, तो जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है, न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस है, इल्म जफर से हेल्प लेके जो एनालिसिस है आपके बारे में, वो मैं आपको थ्रू कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा अगर आपके जो भी इशू ज़िंदगी में रहते हैं इंसान के, कोई भी हैं, पर्सनल कोई भी हैं, सोशल हैं, कोई भी आपके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनकी सोल्यूशन के लिए अगर आप चाहते हैं कि कुरान पाक से, रंग से, रोशनी से, खुशबू से आपको कोई सोल्यूशन बताया जा सके, तो थ्रू कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट के थ्रू आप जो है वो मुझसे ये अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। और इसके लिए एक नॉमिनल सी फ़ी है जो आपको पे करनी होती है। नंबर्स जो हैं आपके सामने हैं, ये नंबर है एक जो फ्रंट पे आ रहा है और एक ये नंबर है ऊपर। दोनों नंबर्स पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं और फिर आपकी जो कंसल्टेशन का सेशन है वो आपके साथ हो जाता है। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट हमेशा यही होती है कि अगर चैनल पे आप नए हैं, वीडियो आपने पहली बार हमारी देखी है, चैनल फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो प्लीज़ आप अपने इस चैनल को, अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी कर लीजिए, और अगर शेयर करना चाहें तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। बड़ी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होती है। और कमेंट्स अपने जो है वैल्यूएबल वो कंस्ट्रक्टिव वे में दें। जो चीज़ आपको नहीं भी पसंद आ रही उसके बारे में भी आप अपने काइंडली कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दें, ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से आप तक पहुंच सकें, और मुझे भी जो है वो थोड़ी सी और मोटिवेशन मिले कि मैं चीज़ें और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाऊं। बहुत शुक्रिया जी व्यूअर्स। अपनी अगली हमारी जो स्टेज है, जो हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन है, वो सरतान है। उर्दू, अरबी, फारसी में सरतान, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कैंसर। कैंसर का जो अरसा है वो 21 जून से 22 जुलाई तक का कंसिडर किया जाता है, और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मून है, कमर जिसको हम कहते हैं। इससे मंसूब जो हरूफ हैं जिनसे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए, वो हलवे वाली है, दो आंखों वाली है, या गोल है जिसको हम कहते हैं। इससे बच्चों या बच्चियों के नाम रखें। यकीन करें, नाम अगर आप सही रख देते हैं तो बहुत से मसले जो हैं अल्लाह ताला सही नाम रखने की बरकत से वो हल फरमा देता है। अच्छा, 2 और 8 जो है वो लकी नंबर है आपका। इसके अलावा आप पर्ल पहन सकते हैं, फिर आप मूनस्टोन पहन सकते हैं, हीरा पहन सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये ना किस्मत को तब्दील करने वाले काम नहीं है, ये सिर्फ जेमस्टोन्स जो है मेडिसिनल या दवाइयाँ, इनके अंदर जो है ना वो खवास हैं, उनकी वजह से जो है वो बॉडी एनर्जीज पे काम
करते हैं अगर प्रॉपरली आपने पहन लिया है उसको। और हर बंदे के हिसाब से ना डिफरेंट तरीके से उसको पहनना है, डिफरेंट वजन लेना है। वही चीज़ है कि अगर आपको कोई इसके अंदर कंसल्टेशन की ज़रूरत है कि कौन सा पत्थर है या कितने वजन का पत्थर मैंने पहनना, तो वो आप इन नंबर्स पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। जो स्टोन है वो अगर आप पूछते हैं अपना मैसेज भेज दें, उसके लिए सिर्फ स्टोन अगर आपने पूछना है तो उसके लिए कोई मतलब कंसल्टेशन नहीं है। आप जस्ट अपना जो स्टोन है वो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करें और मैं आपको इंशाल्लाह आंसर कर देता हूँ। अच्छा, पीर का दिन जो है वो इससे रिलेटेड है, मंडे जो है मून डे मंडे, ये इससे रिलेटेड है। दिन सारे बेहतरीन मेरे अल्लाह ने बनाए हैं, बेहतरीन चीज़ बनाई है मेरे मालिक ने, जो जो भी बनाई है। और सफ़ेद रंग जो है वो इससे रिलेट करता है, ऑफ वाइट क्रीम कलर जो है वो रिलेट करता है। इसके अलावा जो स्काई ब्लू कलर है वो इसके लिए कैंसर वालों के लिए, कैंसेरियंस के लिए बेस्ट कलर कंसिडर किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं जनाब आपके इस वीक की तरफ कि ये वीक आपका कैसा रहता हुआ नजर आता है। ओवरऑल इस वीक के अंदर आपका ध्यान जो है वो मजहब और रूहानियत की तरफ जो है और जो हायर एजुकेशन है, आला तालीम जिसको कहते हैं, उसकी तरफ रहता हुआ इस ओवरऑल वीक में आपका ध्यान इधर रहता हुआ नजर आता है। बाकी जो आपका है ना इबादत, मजहबी जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं, उसके अंदर आपकी पंक्चुअलिटी इस वीक में बेहतर होगी इंशाल्लाह। खा आप बिजनेस से रिलेटेड हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, छोटा कारोबार कर रहे हैं, बड़ा, ओवरऑल जो है मजहब की तरफ रुझान और रूहानियत की तरफ वो रहता हुआ नजर आएगा। और आप मजहब के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश में लगे रहेंगे कि मैं अपना जो जो भी आपका मजहब है उससे रिलेटेड चीजें जो है वो जानने के अमल में आप ये सोच और फिक्र में आप रहते हुए इस वीक में नजर आते हैं। अच्छा, रिश्तेदार और जो बहन भाई हैं वो आपको विजिट करने के लिए आएंगे, खास तौर पे वो कैंसेरियंस जिनके रिश्तेदार बहन भाई दूर किसी मुल्क में रहते हैं, वो आपको विजिट करने के लिए आएंगे, आते हुए नजर आते हैं। और बड़े प्यार मोहब्बत वाले जो रिलेशंस हैं बहनों भाइयों के साथ, करीबी रिश्तेदारों के साथ, वो आपके इस वीक में ब्लूम करेंगे, फ्लरिश करेंगे, ग्रो करेंगे। और एक्सपेंसेस जो हैं वो थोड़ा सा ज़ाहिर है, विजिटर्स आते हैं, एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस को ज़रा थोड़ा सा आपने मॉनिटर करते रहना है। फजूल खर्ची अगर हो जाती है तो फिर जो है वो ज़हनी परेशानी आपको आती हुई अल्लाह ना करे नजर आती है, तो अपने अखराजात को कंट्रोल में रखें और उनको वॉच करते रहें। अच्छा, मगर ये है कि ज़ाहिर है जो मेहमान आता है वो अपने साथ अपना रिस्क जो है वो लेके आता है, मतलब इस तरफ से नहीं, हाथ नहीं खींच लेना कि जी मैंने उसको सोचा था कि चिकन खिलाऊं, नहीं अब मैं उसको दाल खिला देता हूँ क्योंकि मैंने हॉरोस्कोप में ये सुना था। नहीं, आप करें, मगर ये कि जो फजूल खर्ची है बस उससे आपने गुरेज करना है। मेहमान के साथ बेहतरीन सलूक करने वाले लोग जो है वो अल्लाह ताला को पसंद आते हैं। बाकी अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ, अजीज रिश्तेदारों के साथ सैर व तफरी के जो प्रोग्राम्स हैं वो बना के उन पे अमल दरामद करते हुए इंशाल्लाह आप लोग नजर आते हैं, खुश तरीके से गुजरता हुआ नजर आता है ये वीक इंशाल्लाह। अच्छा, जो लोग तहरीर के साथ, तकरीर के साथ या लिखने के साथ, पढ़ने पढ़ाने के साथ मुंसलिक हैं कैंसेरियंस, उनके लिए ये वीक जो है बड़ा तख्लीकी, क्रिएटिव जो है वो साबित होता हुआ नजर आता है इंशाल्लाह। इनकम के रिसोर्सेज जो हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आते हैं, रिसोर्सेज भी और इनकम भी आपकी जॉब लेवल पे देखें वो वहाँ पे बढ़ती नजर आएगी। इसके अलावा कारोबार में जो चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह बेहतर होती नजर आती हैं, उससे भी इनकम इस वीक में पोटेंशियल इंक्रीज जो है वो नजर आती है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक बात आपने ध्यान रखनी है कि दुश्मन या जो आपके मुखालिफिन है ना, वो आप पे कोशिश करेंगे प्रेशर एक्सर्ट करने की, दबाव डालने की कोशिश करेंगे। मगर ये है कि आपने उनसे डरने के बजाय मुकाबला करना। और उसके लिए जो है सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि आप सदका दें। खास तौर पे मैं यहाँ पे ना जो कैंसेरियन हाउस वाइफ्स हैं मैं उनको ये कहूँगा कि अपने बच्चों से रिलेटेड, अपने लाइफ पार्टनर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको वॉच करें, और उनके लिए भी हाउस वाइफ्स भी जो हैं वो सदका
دیں اپنی فیملی کے لیے، اپنے لیے بھی، اور صدقہ جو دیں وہ اناج کا صدقہ جو ہے وہ دیں. اور کوشش یہ کریں کہ جو مستحقین ہیں، اپنے بہن بھائی، کزنز، عزیز رشتہ دار، دوست احباب، سہیلیاں جو ڈیزرو کرتے ہیں صدقہ، ان کو دیں. اور اناج کا صدقہ جو ہے وہ دیں، کھانے پینے کا، چاہے وہ حشرات الارض ہیں، انسان ہیں یا جانور ہیں، چرند پرند ہیں، ان کو کھانے کے لیے جو ہے وہ پروویژن کریں. وہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے آپ پرووائڈر بنیں. اب بات کر لیتے ہیں جناب کہ پڑھنا کیا ہے اس ویک میں. سب سے پہلے تو دیکھیں اپنی عبادات انٹیکٹ رکھیں، عبادات انٹیکٹ رکھیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں ہر چیز کے اوپر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کریں، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ بہترین سلوک کرنے کی کوشش کریں، بیسٹ دیں اپنا، اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں. اچھا، اب پڑھنے کے لیے یہ کہ نماز ظاہر سب سے بیسٹ جو ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ رہنے کے لیے. اس کے علاوہ آپ نے درود شریف کا تو میں نے آپ سے عرض کر دیا. آپ نے سورہ ہود جو ہے، سورہ ہود، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں. حاجات کے لیے بھی اس ویک میں پورے میں کوشش کریں کہ سورہ ہود جو ہے وہ ایک مرتبہ ایٹ لیسٹ پڑھیں روزانہ. اگر جن کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ ایک دن میں 2 مرتبہ کر لیں، صبح پڑھ لیں، رات پڑھ لیں. سورہ ہود جو ہے وہ اس ہفتے آپ نے پڑھتے رہنا، تلاوت کرتے رہنا.